भाजपा ईवीएम के साथ कुछ बड़ा खेला कर सकती है दोस्तों। अब मैं जानती हूँ ये बात कि ये जो बयान मैं कह रही हूँ ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है और बिना किसी सबूत या आधार के एक पत्रकार का इतना बड़ा दावा करना ये बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो दावा है ये बिल्कुल भी निराधार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सांसद का ये बयान है कि वोट किसी को भी दो, जीतेगी तो भाजपा ही। ये बात आपको पता होगी दोस्तों, इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं में से एक राज्य की अगर बात की जाए तो वो है तेलंगाना। जिस बयान का जिक्र मैं कर रही हूँ वो बयान बीजेपी सांसद ने दिया है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों के सामने ये बयान दिया गया है। आखिर बीजेपी सांसद ने पूरा बयान क्या दिया है जो सुनकर आपको दंग रह जाएंगे आप, बेशक आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द बीपीएन टीवी। तेलंगाना से बीजेपी सांसद डी अरविंद ने ईवीएम धांधली के शक को हकीकत में तब्दील कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि बयान ही उन्होंने कुछ ऐसा दिया है। अब तक तो सिर्फ ईवीएम में गड़बड़ी का शक जाहिर किया जाता था, बीजेपी पर आरोप लगा करते थे कि कुछ ना कुछ धांधलेबाजी करके जीत होती है, लेकिन अपने एक बयान से बीजेपी के ही सांसद ने इन आरोपों की पुष्टि कर दी है, उन पर मोहर लगा दी है। सांसद डी अरविंद कुमार अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, पूरा बयान आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। कहते हैं कि अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो भी मैं जीतूंगा, आप कार यानी बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ यानी कांग्रेस को वोट देंगे तो भी कमल यानी बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने यह भी दावा किया है कि वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी ही, बीजेपी को ही वोट जाएगा। अब टिप्पणी करने के बाद बातों को थोड़ा सा संभालना था, तो क्या बोले वो सुनिए। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना आएगा तो मोदी, पर हम एरोगेंस से बात नहीं कर रहे, हम सेवा करके आपके पास आए। कहते हैं कि अहंकार नहीं बोल रहा है, ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, लोगों की मैंने सेवा की है और उसी को लेकर उनके पास में गया हूं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूंगा। यानी इस बयान के बाद अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी की आशंका और तेज हो गई है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई होगी देखना होगा। आलम यह है कि कुछ दिनों पहले तक जिस बीआरएस को लेकर चर्चा थी कि वो बीजेपी का साथ देने वाली है, अब वो भी इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। जी हाँ, निजामाबाद के वर्तमान सांसद के बयान पर निजामाबाद की पूर्व सांसद रह चुकी के कविता, जो कि मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, इन्होंने ये कहा है कि अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से संदेह पैदा हो गया है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए, ये के कविता ने कहा है। दोस्तों वाकई में देखिए ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि थोड़े समय पहले राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे थे। वहाँ उनका ये कहना था कि बीजेपी से हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला बीआरएस से है। या वो ये भी सीधा कह गए थे कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी जो है वो तेलंगाना में खत्म हो चुकी है। बाकी के दक्षिण के राज्यों में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा गौर करेंगे, चाहे कोई भी वो दक्षिण का राज्य क्यों ना हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में जितनी मुश्किल हो रही है, शायद वो मुश्किल दूसरे राज्यों में उसको उतनी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी पैठ जमा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन क्या बीजेपी उसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाने पर तुली हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ईवीएम को लेकर कुछ चल रहा है, खासकर तेलंगाना में? ये एक बड़ा सवाल है। और अब तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस बीआरएस को लेकर बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि वोट बीआरएस को डालोगे तो भी बीजेपी को ही वोट डलेगा, क्या अब भी बीजेपी और बीआरएस का जो गठजोड़ है वो तेलंगाना में देखने को मिलेगा? ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आप जिनका साथ देने की सोच रहे थे अब वही आपकी पीठ पे खंजर घोंपने की सोच रहे हैं। जाहिर है ना, इससे तो यही नजर आएगा।
फिलहाल इस पूरी खबर की चर्चा हर तरफ हो रही है और लोग अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि क्या तेलंगाना में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, इस सवाल पर आपकी क्या राय है, आपका क्या जवाब है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।